किस ओर जा रहा है भारत और देश के नागरिकों की क्यों हो गई है दयनीय दशा। एक वक्त था जब भाजपा ने देश के नागरिकों को यह आश्वासन दिया था कि अगर वह सत्ता में आई तो देश के नागरिकों का जीवन बदल कर रख देंगे। 100 दिनों के भीतर काला धन आ जाएगा, सबके खाते में 15 लाख रुपया डाल दिया जाएगा, गैस और पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, महंगाई से निजात मिल जाएगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को काम मिलेगा, अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी। हमारे देश की जनता ने तब यह निर्णय लिया कि एक मौका इन्हें भी दिया जाना चाहिए। आज भाजपा सत्ता में है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ या नहीं इससे जनता भली भांति वाकिफ हो गई है। नौकरी मिली या नहीं यह आपको पता है। कल कारखानों का क्या हाल है इसका एहसास है आपको। यह सब देश के नागरिक देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि वह सब्ज बाग के जाल में उलझकर जो निर्णय लिए उसी बात का नतीजा भुगत रहे हैं। देश की गाड़ी चलाने के लिए जो निर्णय सरकार ने लिया है वह कितना सही है और कितना कारगर है, इस पर सोचें। आपको बता दें कि बहुत जल्द इसका भी रुझान देखने को मिलने लगेगा। पर सवाल उठता है कि देश की निजी संपत्ति बेचकर देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना कहां तक सही है और कोई विकल्प सरकार के पास नहीं है क्या? जो सरकार दावे कर रहे थे कि सब हाथों में काम होगा और बेरोजगारी महिषासुर के मुंह की तरह खुलती जा रही है, जिसमें आम आदमी की जिंदगी गर्क हो रही है। जिन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, पर क्यों देश का रेलवे, एयरपोर्ट, LIC बेची गई? देश को मुनाफा कमाकर देने वाली कंपनी कैसे घाटे में चली गई और भारत की अर्थव्यवस्था किस हाल में पहुंच गई है, यह आपको पता चल गया है। हकीकत यह है कि करोड़ों नागरिक बेरोजगार हो गए हैं, हजारों कंपनियां बंद हो चुकी हैं और कुछ बंद होने के कगार पर है। तो सवाल उठता है कि देश किस ओर जा रहा है, आज किस दशा में देश पहुंच गया है। आप भी देखें और सोचें, हमें कैसा भारत चाहिए था और कैसा होता जा रहा है। लोग किन हालात से गुजर रहे हैं, देखें उनकी दशा। सतीश जी, ये बताएं कि आप होटल व्यवसाय से जुड़े हैं। इस समय अगर बात की जाए व्यवसाय की, होटल व्यवसाय की, तो किस तरह का कारोबार चल रहा है आपका? कारोबार टोटल लॉस है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या वजह है? ये सब लॉकडाउन, ये सब कोरोना की वजह से। लॉकडाउन की वजह से ये ऐसी स्थिति बन गई है। आपसे मैं ये जान सकता हूँ कि जिन लोगों का होटल किराए पर था उन लोगों की क्या हालत हुए होंगे? सब बंद करके गए। सब बंद करके। तो कहीं ना कहीं आप इसको सरकार को इस नज़रिए से कैसे देखते हो? ये जो हुआ है आज की तारीख में, इसमें सरकार की भी कोई भागीदारी या कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? सरकार करना चाहते ना, कुछ कर रहे नहीं, कुछ हो रहे नहीं। अच्छा, काम ही नहीं हो रहे। तो मतलब सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, आपको लगता है? कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब इसका जिम्मेदारी करने का कोई ये नहीं है ना सर। प्रमोद जी, ये बताएं कि आप किस पेशे से जुड़े हैं? रियल एस्टेट से। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस वक्त रियल एस्टेट का कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत हालत खराब है। बहुत हालत खराब है। क्यों कारोबार नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहा है ना, रियल सबको मालूम है सर ना, पूरा देश में रियल एस्टेट हालत खराब है। पूरे देश? कितने बिल्डिंग ऐसे खड़े हुए कि कस्टमर की वेटिंग में है। अच्छा, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। अच्छा, बाजार में कोई खरीदार नहीं है? कहाँ से लाएगा? एक तो नोटबंदी किया, हाँ, उसके सबका पैसा खत्म हो गया, बाद वापस GST लाया, हाँ, बाद में रेरा आया, कंटिन्यूस में बिल्डर लोग ये कंपनी तोड़ दिया। अच्छा। तो कहाँ कैसे चलेगा रियल एस्टेट? नहीं चलेगा। तो देश की जो ताज़ा स्थिति बनी हुई है, जो देश के जो हालात हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से GDP गिर गया है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट जी, सरकार कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार है। अभी रघुराम राजन ने परसों एक पेपर में ऐसा है कि अभी GDP खत्म करोगे ना, आर्थिक हालत और खराब होने वाले हैं। अच्छा, ये राजन ने दिया, रघुराम राजन ने दिया स्टेटमेंट, ये पेपर में। तो आप मानते हो कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा पा रही है? पूरा जिम्मेदार है। अच्छा ब्रिजवान जी, ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? सफाई कामगार। सफाई कामगार। ये बताइए कि जिस तरह से आज के हालात बन रहे हैं, लॉकडाउन के दरमियान भी आपने काम किया या नहीं किया? रोज करते हैं। तो जिस तरह से यहाँ के शासन प्रशासन ने कहा था कि लोग अपने अपने घरों में रहें, उस दरमियान भी आपने काम किया है? अच्छा, इसके पीछे कुछ खास सहूलियत मिली है क्या आपको? कुछ भी नहीं मिली। अच्छा, कुछ भी नहीं मिली। जो हमें लॉकडाउन चालू हुआ तब से आज तक हमको कोई सहूलियत मिले नहीं।
खाली हम लोग खाली काम ही करते हैं। हमको लॉकडाउन के कोविड-19 के वजह कुछ सहूलियत हमको मिला नहीं, कोई सहूलियत नहीं मिला। कोई नहीं मिला। देखिए, आप लोग साफ सफाई कर्मचारी हो तो जाहिर सी बात है कि आपके भी जिंदगी का सवाल है। तो जिस तरह के किट सबको बांटे गए ताकि कोई बीमारी के चपेट में नहीं आए, इस तरह की चीजें आपको दी गई? नहीं, बिल्कुल। कौन कॉन्ट्रैक्टर है आपका, ये बताइए, कॉन्ट्रैक्टर कौन है आपका? LT पाटिल एंड सन। LT पाटिल एंड सन। तो इस बात की आप लोगों ने शिकायत किसी को नहीं किया कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आज समाज के लिए आप प्रतिबद्ध हो और काम कर रहे हो, सफाई का काम कर रहे हो, और हो सकता था कि इसमें आपकी जिंदगी भी दांव पे लग सकती थी, तो आप लोगों ने इस बात की शिकायत किसी से की या नहीं की? शिकायत खाली LT पाटिल सन से के लिए। हाँ, उसने कोई एक्शन उठाया नहीं। वो क्या बोला कि वो खुद बीमार था। अच्छा, मेरा LT पाटिल एंड सन मेरा खुद बीमार था। हाँ, उससे एक्शन उठा नहीं। जो भी तुमको क्या है, तुमको आना पड़ेगा। मतलब हमको ट्रैवलिंग वगैरह कुछ भी हो, मतलब जो ट्रैवलिंग का सलूट कुछ भी नहीं रहेगी ना, तो भी आओ, तुमको आना पड़ेगा। अच्छा, वो बीमार है, हमारा LT पाटिल यानी आपके जिंदगी की कीमत उसने एकदम समझ जीरो कर दी और अपने जिंदगी की कीमत को बढ़ा लिया और आपको बोला कि भाई तुम मरो या जियो, तुमको आना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से आप तकलीफों से जूझ रहे हो, आपको लगता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो सही नहीं है, जिसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं? जी, पक्का भुगत रहे हम लोग। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार की नीतियों के विषय में? क्या हाँ, खाली इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बस सरकार और अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट और जो भी एनीथिंग, जो भी कोई एक्स्ट्रा रहेगा, जी, बस खाली झाड़ू खाते जो भी फैसिलिटी रहेगा ना, वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको? बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। प्रियंका जी, ये बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ और एज अ सोशल एक्टिविटीज में भी इंटरेस्टेड हूँ, तो Okay. वॉलंटरी सपोर्ट करती है एनजीओ। तो सोशल एक्टिविटी किस तरह की है और क्या कर रही हैं आप, ये बताएं। हम लोग एनजीओ में ऑर्फन किड्स को हेल्प करते हैं, ओल्ड एज को हेल्प करते हैं, और जो नीडी पर्सन है उनको सपोर्ट करते हैं। जी। जैसे हम लोग रोड के जो बेगर्स जी। है उनको पर डे का हम लोग उनको फूड सपोर्ट करते हैं हमारे साइड से जो हो सकता है। जी। क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी आज की डेट में ऐसा है कि जो अभी बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बहुत लोग कम सपोर्ट किए जा रहे हैं, जैसे जी। बेगर्स हो गए, उनकी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई फूड सपोर्ट के लिए, तो भी बहुत सारे रेस्टोरेंट भी अपने साइड से सपोर्ट कर रहे तो हैं। जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये समझा जाए कि आप किसी एनजीओ से जुड़ी है और समाज सेवा में जुटी हुई है। तो आपको लगता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो बेहतर है, क्या लग रहा है आपको? एक्चुअली गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती हर जगह पे, हाँ। एनजीओ नहीं होते आज के डेट में। जी, ये है पॉइंट ऑफ व्यू मेरा कि अगर हर जगह पे गवर्नमेंट ही पहुंचते तो एनजीओ आज के डेट में होते ही नहीं। तो सरकार की नीतियों से आप कितने संतुष्ट हो आप? हर जगह पे नहीं हूँ, कुछ जगह पे हूँ, हर जगह पे तो नहीं। अभी जैसे कि स्लम एरियाज हो जी। गए, वहाँ पे मोस्ट ऑफ जगह पे अब जिधर भी जाओगे, मैं खुद विजिट कर चुकी हूँ पालघर में, जहाँ पे हम लोग का पर्सनली हम लोग एक्टिविटीज भी करते हैं आदिशुपेड़ा कापसी विलेज में, जहाँ पे लोगों को लिटरली बहुत जरूरत है, बट वहाँ पे अभी तक भी सरकार का कोई सहायता नहीं गवर्नमेंट पहुंचा। वहाँ पे 1 रुपए का भी सपोर्ट नहीं है। तो केंद्र के जो शासन है और जो आज देश के जो हालात हैं, देश के जीडीपी के बारे में, आपने जीडीपी के बारे में सुना होगा। बोलना चाहूंगी कि अभी आज के डेट में जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा सबका टोटल इनकम सोर्स बंद है। जी, जैसे कि हम लोग अभी लॉकडाउन में इतने मंथ से घर पे थे, बहुत लोग के जॉब जा चुके हैं, जी, बहुत लोग के कॉलेजेस की फीस के इशू हो रहे हैं, जी, बहुत लोग के रेंट्स के इशू हो रहे हैं, जी। बट हर कोई अपना पर्सनल इशू, हर की अभी जैसे कोई रेंट पे रह रहा है, ओनर हर चीज तो नहीं समझ के ले सकता। जी। उसका भी अगर उसका जॉब चला गया तो वो अपने रेंट इसका मैं इस नजरिए से पूछना चाहूंगा, जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदारी ऐसा जिम्मेदार किसको नहीं बोल सकता। अभी वो इतनी बड़ी जो समस्या है जी। कोविड-19, आई थिंक तो ये है प्रॉब्लम, एग्री है, बट आप लोग जो लोगों को जॉब पे से निकाल रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। जी, because निकाल कौन रहा है? सरकार ही नहीं सरकार ही रही। नहीं जैसे कर रही। रेल बिक रहे हैं आपके, हाँ, obviously, अभी जैसे एयरपोर्ट बिक रहा है। की वजह से- जी। अभी एयरपोर्ट पे जितने लोग हैं उनको जॉब पे से निकालते हैं, वो बेचारे लोग का जो भी इनकम सोर्स था वहाँ के। बस मैं फिर उसी मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार जो है, सरकार जो जैसे रेलवे, एयरपोर्ट वगैरह वगैरह बेचे जा रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, ठीक है, तो जो सरकार बेचे जा रही है, आपके हिसाब से अगर पूछा जाए आपसे, वो ठीक कर रही है क्या? ठीक मीन्स एग्जैक्टली, अगर तुम सबको अपॉर्चुनिटी दोगे तो अच्छी बात है। हाँ। अब सबको नहीं मिल रहा है, उसमें से आप सिलेक्टेड लोगों को रखो, सिलेक्टेड नहीं। और मोस्ट ऑफ देखा जाओगे तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे डैड, मैं सब मेरे है नहीं, बट मेरे डैड अगर गवर्नमेंट से है, मेरे डैड रेल में, तो मुझे रेलवे में जल्दी मिलेगा, जी। बट जो बाहर से उनको एग्जाम देंगे तब जाके मिलता है। अगर आप लेकिन अब प्राइवेट हाथों में जा रहा है ये रेलवे वगैरह है तो। हाथों में जा रहा है, बट प्राइवेट में भी बहुत लोगों को जॉब मिलना चाहिए। हाँ, तो यही बस इतना ही जानना चाहूंगा कि आप सरकार की नीतियों से संतुष्ट है क्या? नहीं हूँ, मैं तो बहुत
बहुत चीजों से नहीं हो। अभी आप जैसे बोल रहे हो कि अभी आप देखोगे किधर कुछ खाने भी जाते सरकार की नीतियों से बिल्कुल संतुष्ट अभी नहीं आप हो। हर जगह पे देखो महंगाई बढ़ रही है, जबकि अच्छा। कम नहीं हुई, महंगाई और बढ़ गई है। जी महंगाई तो कम है नहीं। जी। अभी जो लोग इनकम सोर्स जिनका टोटली बंद है वो क्या करेंगे? जी, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपने बताया कि सरकार की मैं ये नीतियों से आप बोलना संतुष्ट। चाहूंगी कि जिनका जो इनकम सोर्स बंद है उनको भी सपोर्ट कीजिए। जो आप लोग ने रेंट का जो ओनर जब भी जो रेंट पे रहते हैं, जिनका भी इनकम सोर्स जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको भी उनके लिए कुछ जॉब का भी कुछ एक साइड बाय साइड जॉब के लिए भी कुछ होना चाहिए। सबको जॉब पे से निकाले, हर एक का एक अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ताहिर जी ये बताएं कि आप क्या किस पैसे से जुड़े हुए हैं? हमारा बैटरीज का काम है, इन्वर्टर जी, बैटरीज का कार। तो आपके कारोबार आज के तारीख में बेहतर चल रहे हैं या नहीं? ठीक है, मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कि बहुत अच्छा है, बट ठीक है। नहीं, चल जिस रहा तरह से देश की अर्थव्यवस्था हो गई है उसके हिसाब से आपका कारोबार ठीक है या नहीं है, ये बताएं। ऐसा नहीं बोल सकते, हमारा तो फिर भी थोड़ा चल रहा है, हाँ क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ बंद थी, जी। तो अभी लॉकडाउन खुला है। अब देश की अर्थव्यवस्था की बात हुई थी तो सरकार की नीतियों से आप संतुष्ट हैं? अभी उस चीज़ में तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि नहीं, आपको क्या लग रहा है उसके दुष्परिणाम आपके नीति के बारे आपके में भी इसका हम लोग जानते ही नहीं है। नीतियों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, अब जिस तरह से सरकार रेल बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, LIC बिक गई है, तमाम देश के बड़े बड़े संस्था जो है बेचे जा रही है, तो आप इसमें खुशी महसूस कर रहे हैं कि नहीं देश बेचकर आपको आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया जा रहा है? सर, ये आत्मनिर्भर नहीं हो रहा है, ये हाथ काटे जा रहे हैं मुझे लग रहा है। जी, क्योंकि आत्मनिर्भर कैसे होगा आदमी, जब किसी का जॉब ही नहीं रहेंगी तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? ओके जब किसी का जॉब रहेगी, उसका पैसा आएगा, वो रोलिंग होगी, हमारे पास आएगा। जी। जब उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो हमारा कहाँ से चलेगा बिजनेस? हमारा तो छोटा सा बिजनेस है। तो वो बस कैसे यही चलेगा? जानना चाहता हूँ कि यही जो सरकार जो कर रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? आपको ठीक लग रहा है कि नहीं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? सर, वो तो गलत कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताएं? सर, सरकार को बढ़ाना चाहिए बिजनेस के लिए। वो अगर बेचेंगे, किसी को प्राइवेट करेंगे या किसी चीज़ को, जी, तो वो जॉब खत्म होती जाएंगी। तो कहना है आप ये चाहते हैं कि आप बनाएं ना कि बिगाड़े। जी। कादर जी ये बताएं कि जी आप क्या काम करते हैं? जी मैं ड्राइवर हूँ, जी, टैक्सी ड्राइवर हूँ। टैक्सी ड्राइवर हो, तो अभी ये बताएं कि आज के तारीख में आपका कारोबार किस तरह चल रहा है? आप खुशहाल हो कि नहीं? आपकी ज़िंदगी खुशहाल बीत रही है या नहीं बीत रही है? नहीं नहीं नहीं, लॉकडाउन चल रहा है तो खुशहाल कहाँ से रहेंगे? पब्लिक ही रोड पे नहीं है, धंधा नहीं है, जी हर जगह लॉकडाउन का माहौल बना हुआ है, जी, तो उससे एकदम ही हमारी हालत ख़राब हो गई। हम लोग ड्राइवर लोग हैं, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले, तो अब भाड़ा ही नहीं बैठता हमारी गाड़ी में, तो हम लोग कमाएंगे कहाँ से? तो सरकार की नीतियों से आप संतुष्ट हो या नहीं हो? नहीं, ये कैसी नीति है ये? जी। सबको लॉकडाउन करके रख दिया है, सबका कारोबार ठप है। हाँ, 1 रुपए की किसी को आमदनी नहीं है, तो कहाँ से हम लोग खुशहाल रहेंगे और जी। कहाँ से ये नीति सक्सेस है? ये मोदी सरकार को समझना चाहिए। इसके पहले कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन ऐसी हालत कभी जिंदगी में किसी की नहीं हुई है। सलीम जी ये बताएं आप क्या काम करते हैं? मैं सर टैक्सी चलाता हूँ। मैं हाँ। बहुत परेशान हूँ। मैं मेरी जिंदगी लानत हो गई जब से 2014 से एकदम हालत बेकार है हमारी। क्यों, आखिर ऐसी क्या वजह है? कारोबार नहीं चल रहा आपका? हर कंपनी ने पूरा हमारा घाटा करके बैठ गई है। मोदी सरकार जब से आई हमारी जिंदगी में हम भीख मांगने के लानत हो गए। कोई भाड़ा बैठता नहीं, जो देगा ओला उबेर और कंपनी के गाड़ियाँ दूसरे एक से एक आ रहे हैं, जी हमको कोई पूछता नहीं। जी, फिर बोलते हैं भाई कितना है, ये रेट ले लो ओला का, हमको लेंगे। हमारा तो गवर्नमेंट का गाड़ी है, गवर्नमेंट गाड़ी में बैठना चाहिए, नहीं बैठते हम लोग। अच्छा बहुत परेशान है जिंदगी से, ऐसा लगता है कि मैं खुद खुशी कर लूँ। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर 2014 की अगर बात की जाए, पहले कांग्रेस शासित जब राज्य थी उस समय आप खुशहाल थे या अभी भाजपा का जो राज्य चल रहा है उसमें खुशहाल है आप? नहीं, हम लोग कांग्रेस के इसमें बहुत अच्छे थे, अच्छा खासा कमाते थे, अच्छा रहते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। जी, अभी पहनने को चप्पल बराबर नहीं, फटेली चप्पल पहन रहे, फटेले कपड़े पहन रहे, क्या करेंगे? बहुत परेशान है जिंदगी से, लानत है हम। तो मतलब सरकार के जो आज के तारीख में देश को चलाने के जो तरीके हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं? कुछ तरीके नहीं इनके, सब पॉलिटिक्स, सब गंदी गंदी पॉलिटिक्स चलते हैं। इसमें अपने अपने भाई को लफड़ा लगाना चाहते हैं बस। मैं जी ये बताएं आप किस पैसे से और क्या करते हैं? मैं कार डीलर हूँ। आप कार डीलर हैं। मुझे ये बताइए कि आज आपका जो कारोबार है वो किस तरह चल रहा है? अपने कारोबार से संतुष्ट है क्या? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, एकदम ठंडा चल रहा है सर कारोबार। तो इसका वजह आप किसको मानते हैं? वो सरकार को सर। क्यों केंद्र सरकार थोड़ी गाड़ी आपके पास आती है बेचने के लिए? नहीं सर, मार्केट में पैसा ही नहीं है तो अच्छा। कहाँ से आएंगे? मार्केट में पैसा नहीं है, हाँ, तो क्यों? गाड़ी ही नहीं जाती सर हमारी। अब 20,000 करोड़ मोदी सरकार ने बांट दिया, आप बोलते मार्केट में पैसा नहीं है। पैसा कहाँ, आपके पास नहीं पहुँचा? इधर 15 लाख रुपया मेरे अकाउंट में तो नहीं आया। 15 लाख आपके अकाउंट में नहीं नहीं आया, आया।
तो मतलब अब सरकार की नीतियों से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ वजह बता सकते हैं आप? सर वजह बोलेंगे तो मंदी, आर्थिक मंदी चालू है। जी ये उन्होंने लॉकडाउन लगाया। जी। लॉकडाउन अभी ओपन करना बनता है, अभी तक ओपन नहीं हुआ। जी। हम लोग का घर कैसा चलेगा सर? ओके। हाँ, कार डीलर है, गाड़ी नहीं जाती सर। अच्छा, गाड़ी नहीं हाँ, है? अभी 4-5 गाड़ी मेरी पड़ी हुई है। ओके। हाँ तो इसमें सरकार की नीतियां कैसे असर कर रही है आपका, इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? सर, अभी एक्चुअली सरकार हम लोग को निचोड़ रही है। ओके, कैसे? हाँ, कैसे बोलेंगे तो सर, पैसा ही नहीं मार्केट में। हाँ, गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी वो भी महंगी हो गई है। अभी वो बेस 6 निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या मालूम। इधर कुछ मार्केट में अभी गाड़ी नहीं मिलती, और गाड़ी मिलती है तो आप खरीदने वाला नहीं चाहिए, कोई नहीं खरीदने वाले। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि सरकार जिस तरह से योजना बना रही है हाँ। और वो योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंच नहीं, रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। वो उनके आदमी को, जो उनका पॉलिटिक्स में है ना, उनको ही वो योजना का फायदा होता है, हम लोग को नहीं है। अच्छा। हाँ। देश के जीडीपी पे कुछ बोलना चाहेंगे कि आर्थिक दशा देश की जिस तरह से खराब हो गई है, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, उतना मेरे को आइडिया नहीं है। नेहा जी, मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप किस पेशे से हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, टैक्स कंसल्टेंट हूँ, नेरुल में बेस्ड है मेरा ऑफिस। जी। अब मुझे ये बताइए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो जाहिर सी बात है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको आप बेहतर समझते होंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से जीडीपी आज की तारीख में अपने हिंदुस्तान का 23.9% माइनस में चला गया है, इसको देखने के बाद आपको क्या महसूस होता है कि सरकार की नीतियों में कोई खामियां था जिसकी वजह से ये हुआ है? क्या लग रहा है आपको? जी, सरकार की नीतियों में खामियां तो मैं एक पॉइंट आउट कर सकती हूँ कि उन्होंने लॉकडाउन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया है। शायद उन्होंने ये समझा नहीं कि जब छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो एक्चुअली डेली वेजेस पे रिलाई करते हैं, और अगर उनको डेली का वो दिहाड़ी नहीं मिलेगा जी। तो जाहिर सी बात है कि वो उनका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। कई लोगों ने जाने भी दिए बिकॉज ऑफ 3 महीने से भी ज़्यादा, 5 महीना जितना एक्सटेंड करना है लॉकडाउन, तो वो शायद उन्हें करना नहीं चाहिए था कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जैसे कि 15 दिन 20 दिन जितना लॉकडाउन हुआ है उससे ज़्यादा हुआ नहीं है। वो समझना चाहिए था उनको। ठीक है, अभी जैसे उन्होंने खोला है, अभी भी ऐसा तो है नहीं कि कोरोना खत्म हो गया और केसेस नहीं बढ़ रहे, अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं, बट अगर अभी वो खोल रहे हैं ये समझ के कि चलो बिजनेसेस चालू होगा, तो ये उनको 2 महीने 3 महीने पहले कर देना चाहिए था जी खोल के, तो तब एक्चुअली खोलते तो इतना अफेक्ट नहीं आता जितना अब आया है। जी, अगर आपसे आज के तक में पूछा जाए कि जिस तरह की स्थिति देश की बन गई है, जिस तरह के हालात बन गए, इसको संभलने में कम से कम कितना समय लग सकता है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से अगला पूरा साल भर जाएगा, बिकॉज ये एक्चुअली प्रोजेक्शन है कि अगर अभी माइनस ऑलमोस्ट 23.9-24% तक आया है, तो अगला वाला प्रोजेक्शन जुलाई से सितंबर वाला भी अराउंड -10% रहेगा, उसके अगला क्वार्टर भी माइनस में ही रहेगा। मुश्किल है कि मार्च से पहले सुधरे। जिस तरह से कि देश की अर्थव्यवस्था बन गई है, अगर बात की जाए पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उसके बेहतर हुए हैं, तो आपको लगता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है? अगर जिम्मेदार नहीं होते तो हमसे छोटे छोटे देश हमसे आगे कैसे निकल जाते हैं? देश आगे निकल जाने की बात पे तो कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन ये जरूर है कि वहां पे भी एज यूजुअल लॉकडाउन उतना एक्सटेंड नहीं किया गया जितना यहाँ पे किया है, जी। तो वहां के बिजनेसेस चल रहे थे। आज चाइना में सबसे ज्यादा केसेस होने, उतने केसेस नहीं, बट वहां से ही सब आया है, फिर भी चाइना का जीडीपी इज पॉजिटिव 3%। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग ने जल्दी से सब खोल दिया और उनके बिजनेसेस कंटिन्यू हुए, बट इंडिया में हुआ नहीं वो चीज। तो वैसे अब आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, आप जैसे कि देश की बात हो गई, अब आप पर आते हैं। आप ये बताइए कि आप पर इस लॉकडाउन का कितना असर पड़ा और अर्थव्यवस्था का कितना असर पड़ा? आपके कारोबार बढ़ गए होंगे अब तो? मेरे कारोबार बड़े नहीं है, मेरा कारोबार उल्टा कम हो गया है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि पब्लिक को थोड़ा एक नाम का ही सहानुभूति देने के लिए गवर्नमेंट ने हर एक ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया है, चाहे जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो या एमसीए हो, आरओसी हो, बट उस वजह से हमारा तो काम अफेक्ट हुआ ही। अब हमारे पास काम नहीं है, क्योंकि हर चीज अब हमको अगले साल, जब हर क्लाइंट का यही होता है जब ड्यू डेट होगा तब वो काम करेंगे, बट साथ ही साथ जो हमने पहले काम किया था लॉकडाउन के पहले, उसके भी फीस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो फिर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं तो क्लाइंट पे रिलाइड हूँ, क्लाइंट पैसा देगा तो काम होगा, बट उन सब का तो अपना अपना बिजनेस है, किसी का होटल है, किसी का ट्रैवलिंग है, किसी का कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस है, लेबर चला गया, उनका काम नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, वो मुझे फीस नहीं दे रहे। ऐसे हर यही हुआ है कि हर क्लाइंट का बिजनेस डूबा है तो मेरे को फीस आना बंद हो गया। बहुत लोग तो बैड डेट से चले हो गए हैं कि शायद ही आएगा या ना ही आए। सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं आप? नहीं, सरकार से मैं कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो 20 लाख करोड़ वाला
सुन के तो उम्मीदें जागी थी, बट उसकी असलियत देख के समझ आ गया कि कोई उम्मीद नहीं है, जो भी है सबको खुद से करना होगा। यानी आम आदमी के हिस्से कुछ नहीं आएगा, आपको लगता आम है? आदमी के से कुछ नहीं आएगा, भले ही वो बीपीएल वालों के लिए करे कुछ, लेकिन वो भी बोलते हैं, बट आई डोंट नो कितना करते हैं, बट आम आदमी के हिस्से कुछ नहीं आता है। तो आम आदमी जी सकेगा आप इन हालात में, आपको लगता है? आम आदमी एक्चुअली बहुत स्ट्रांग होता है, तो आई थिंक सो कुछ यानी तकलीफ में कैसे भी जी लेगा वो। हाँ, क्योंकि वो इंडियन है और वो जीता आया है। जी, आदत पड़ गई, आप कहना ये चाहती है। आज देश की अर्थव्यवस्था की क्या हाल बन गए हैं, ये तो भारत के नागरिक को पता है, लेकिन शायद इसका अंदाजा नहीं होगा कि इस लॉकडाउन में देश में कई कल कारखाने हैं जो बंद हो चुके हैं और लोगों की हालत काफ़ी दयनीय हो गई है। लोगों के रोजी रोजगार खत्म हो गए हैं, कई होटल व्यवसाय चौपट हो गए हैं और लोग आज के तारीख में बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं। उनका जीना काफ़ी कठिन हो चुका है। हमारे देश में सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनियां हैं जो काफ़ी बेहतर काम कर रही है। उनके पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जिसकी वजह से उनका काम बेहतर है, और उनके नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत के नागरिक जानते हैं कि आखिर ये 2 कंपनी कौन है। इन्हीं बातों को लेकर हमने आज जनता जनार्दन से पूछा कि इस लॉकडाउन के दरमियान उनका कारोबार कैसा रहा और किस तरह वो जी रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था का असर उन पर कितना पड़ा है। तो चलिए इन्हीं विषय को लेकर जब हमने जनता से पूछा तो उनका क्या कहना था, आप भी देखें और सुने और सोचें कि सरकार की नीति में कहाँ खामियां हैं जिसका असर देश की जनता पर पड़ रहा है। दोस्तों, जो आज की दशा हो गई है, इससे यह पता चल गया है हम और आप आज की तारीख में किस मकाम पर पहुंच चुके हैं। सरकार अपनी नीति पर सफाई दे चुकी है कि जो हुआ वह एक्ट ऑफ गॉड था। फिर हमें भी राम भरोसे रहने की तैयारी कर लेनी पड़ेगी, या सत्ता सुख भोग रहे नेता देश की जनता की बेहतरी के लिए कोई योजना लाएगी, या राम भरोसे चलेगा देश। तो दोस्तों, इसी तरह की खबर हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपको अगर मेरी खबर बेहतर लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक मेरी यह खबर पहुंच सके। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाज़त, फिर इसी तरह की खबरें लेकर हम आपसे रूबरू होंगे।